हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इसमें सर्वांग और हम समरूप के बारे में डिस्कस किए थे। मतलब कि इस चैप्टर का बेसिक था। जो जितने भी क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं, इसका बेसिक हम कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जैसे कि 6.2, तो उसका जो बेसिक होगा उसको हम पहले बताएंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके पहले की वीडियो को देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है। कह रहा है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। हमें रिक्त स्थानों को भरना है, लेकिन यहाँ पर आपको ये डाउट नहीं रखना है कि हमें यहाँ पर सर्वांगसम भरना है या समरूप। दो में से कोई एक को ही भरना है, लेकिन कौन सा सही है तो इसको समझ लेते हैं। कह रहा है सभी वृत्त, यहाँ पर डॉट है, मतलब कि सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे होंगे कि लिखा है सभी वृत्त। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि यहाँ पर ये सर्वांगसम होगा या फिर समरूप होगा। तो देखिए हम आपको क्या बताए थे। मान लेते हैं कोई वृत्त हमें बनाना है, ये बना लिए, और इतना भी बड़ा बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, इतना बड़ा बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप वृत्त मान कर चलिएगा। थोड़ा सा तिरछा बन गया है ये, ठीक है ना, इस टाइप से। अब यहाँ पर कह रहा है सभी वृत्त होते हैं, तो यहाँ पर हम सर्वांगसम भरेंगे। तो इसमें क्या कंडीशन है, जैसे ये है, मान लेते हैं एग्जाम्पल, आप समझ लीजिए। इसी के ऊपर जो दूसरा वृत्त है उसको रखें तो ये पूरी तरह से इसको ढक ले। तो क्या इसमें ऐसा होगा, आप बताइए। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है। यहाँ पर मतलब आप देख पा रहे होंगे कि ये एक साइज का नहीं है, तो ये सर्वांगसम तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्या होगा, समरूप होगा। तो इसमें पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसमें कह रहा है सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम। जैसे आपने वृत्त देखा था, उसी टाइप से यहाँ पर वर्ग भी है। तो यहाँ पर सभी वर्ग समरूप होते हैं। देखिए इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, केवल यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो में से एक सही है, उसी को आपको इसमें फिल करना है। लेकिन आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर समरूप क्यों हो रहा है, सर्वांगसम क्यों हो रहा है। इसको आपको पूरे डिटेल से अच्छे से समझना है, ताकि अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकें। तो यहाँ पर सभी वर्ग होते हैं। जैसे हम आपको इसमें सर्किल मतलब वृत्त के बारे में बताए थे, सेम उसी टाइप से ये भी है। इसलिए यहाँ पर ये सभी वर्ग समरूप होते हैं, आप लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब कि यहाँ पर क्या भरेंगे, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या फिर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हम किसे कहेंगे, यहाँ पर जिसमें कि दो भुजाएं बराबर हों। तो ऐसे भी तो हो सकता है, इससे बड़ा भी बन जाएगा। यहाँ पर इसमें भी दो भुजा मान लेते हैं, ये बराबर है, इसमें का ये। तो यहाँ पर अगर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका साइज यहाँ पर कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी त्रिभुज, यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर अब भी ना समझ में आया हो कि समद्विबाहु में, देखिए इसमें एंगल आपका कम ज़्यादा हो सकता है। मान लेते हैं ये 40 है, तो यहाँ पर दो भुजाएं होंगे, तो इसके सामने का देखिए ये 40 है, तो इसके सामने का ये है और इसके सामने का ये हो जाएगा। मतलब कि ये 70 और ये भी 70 हो जाएगा, ऐसा है इसमें। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हो सकता है इसमें अलग अलग हो। इसीलिए सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु में क्या होता है कि इसमें जितने भी यहाँ पर आपके कोण बनेंगे सब 60-60 बनेंगे। कितनी भी बड़ा भुजा हो, यहाँ पर छोटा त्रिभुज आप बना लीजिए, इसमें सभी कोण 60 होंगे और भुजाएं जो भी होंगी वो अनुपातिक होंगी। क्योंकि समबाहु में मान लेते हैं ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, और इसको मान लेते हैं 1-1-1, ये भी है ना। अब यहाँ पर बट्टे में अगर देखें 3/1, 3/, मतलब भुजाएं भी अनुपातिक होंगी और यहाँ पर सभी कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें आते हैं फोर्थ नंबर में। कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, मतलब समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप त्रिभुज का एग्जांपल ले रहे हैं तो त्रिभुज ही लीजिए। अगर यहाँ पर आप आयत मतलब चतुर्भुज,
तो यहाँ पर देखिए अगर आप चतुर्भुज का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए ये समझिए। तो इसमें कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। मतलब पहले वाले में हमें बराबर फिल करना है और दूसरे में हमें समानुपाती को फिल कर देना है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देने का मतलब ये हुआ कि जितना कुछ भी हम आपको बताए हैं आप उसको समझ चुके हैं, तभी आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे। तो समरूप आकृतियाँ हम किसे कहेंगे, तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल है सभी वृत्त, क्या हो जाएगा सभी वृत्त। दूसरा क्या हो जाएगा सभी वर्ग। समझ में आया यहाँ पर। अभी इसके पहले में आपको मिला था तो सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप और सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप। तो यहाँ पर अगर आप फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सभी वृत्त मतलब आप कोई भी वृत्त आप बना लीजिए इसमें। सभी वर्ग में छोटा बड़ा आप कोई भी वर्ग आप बना सकते हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि सभी कोण इसमें कितने के होते हैं 90 के होते हैं वर्ग में। ठीक है ना, तो यही आपका एग्जाम्पल है। तो सेकेंड में क्या कह रहा था, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो यहाँ पर देखिए समरूप नहीं है में तो हम क्या देखेंगे फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले लें एक त्रिभुज का और एक वृत्त का एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी। मान लेते हैं एक वर्ग हम ले लिए और यहाँ पर एक मिनट, मान लेते हैं यहाँ पर एक वर्ग है और एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर देखिए समरूप में हम वही कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर अगर त्रिभुज है तो यहाँ पर भी त्रिभुज होना चाहिए, तभी हम ये चेक करते हैं कि समरूप है या नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्ग दिया गया है, यहाँ पर ये त्रिभुज दिया गया है, तो इसमें फ्रेंड्स आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये समरूप नहीं है। देखिए अगर त्रिभुज है और यहाँ पर भी त्रिभुज है तो इसमें हम चेक करेंगे कि क्या ये समरूप है या नहीं, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ये समरूप नहीं होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज और वृत्त क्या होंगे समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। एक वर्ग और एक त्रिभुज समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर तीसरे में आते हैं। यहाँ पर कह क्या रहा है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि ये समरूप हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको समझना है, जैसे आप यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखे थे क्या था इसमें, यहाँ पर संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, यही था इसमें। तो यही कंडीशन हम इसमें चेक करेंगे, संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी क्या हैं 90 के हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो चतुर्भुज बना है, यहाँ पर आप तिरछा ऐसे ये बना है ना, तो क्या ये 90 होगा, नहीं होगा। मतलब कि इसके संगत कोण की अगर हम बात करें तो ये बराबर नहीं है। भुजाएं अनुपातिक हैं लेकिन संगत यहाँ पर कोण बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो चतुर्भुज दिए गए हैं ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। मतलब अगर आपको यहाँ पर आंसर देना है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एस पी अपॉन अगर डी ए अगर हम चेक कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 बटे में 3, पॉइंट को हटाइए यहाँ पर 30 15 दूना 30 मतलब 1/2 आया। तो 1/2 आएगा, लेकिन संगत कोण क्या है बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों जो चतुर्भुज बने गए हैं ये आपके समरूप नहीं होंगे। तो 6.1 काफ़ी ईजी एक्सरसाइज थी, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।